हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 10 है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर। तो देखो प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो, जैसे आप लोगों ने पक्का दूसरी अपनी अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हुए तो आपने इसके बारे में पक्का सुना होगा, लेकिन नाम अलग होगा। यहाँ पे हम इसे प्रोसीजर कहते हैं। कहीं कहीं पे आप इसे कहोगे फंक्शंस। फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं हम जहाँ। तो कहीं कहीं पे हम इसे फंक्शन कहते हैं। तो देखो होता क्या प्रोसीजर में। हम्म, ठीक है जी। फंक्शन का काम क्या होता है कि वो आपके प्रोग्रामिंग को ना आसान कर देता है। आपको कोई एक चीज रिपीट करनी है तो वही आपको आराम से कर देता है। तो यहाँ पे भी सेम केस है। प्रोसीजर है, इसे दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फंक्शंस। ठीक है। अब देखो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका आर्गुमेंट मतलब लिखने का क्या है वो देखो। प्रोसीजर जब भी आपको डिफाइन करना है तो PROC ये कीवर्ड यूज करना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीजर का जो भी नेम देना है तो यहाँ पे प्रोसीजर नेम डाल दो आप। ठीक है जी। फिर यहाँ पे आपको आर्गुमेंट डालने हैं इसके। आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे हम आप देखेंगे कि मान लो कोई प्रोसीजर जिसमें ये फाइल इनपुट चाहिए तो यहाँ पे वो नाम डाल दोगे उस वेरिएबल का वो। तो यहाँ पे आर्गुमेंट। और देन ये फंक्शन की बॉडी, प्रोसीजर की बॉडी, देन यहाँ पे प्रोसीजर क्लोज। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इसका, तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। प्रोसीजर है तो फंक्शन में आता है एक प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का नाम मान लो मैंने लिखा है ग्रीट। ठीक है। अब इसके अंदर आर्गुमेंट में मैं डाल रहा हूँ नेम। ठीक है, नेम कोई वेरिएबल है वो डाल रहा हूँ। अब प्रोसीजर की बॉडी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब फंक्शन कॉल हो तो ये हमें बोले कि हेलो, और जो भी आपने नाम डाले, मान लो मैंने ऋषभ डाला नाम तो हेलो ऋषभ करे। तो पुट हेलो ऋषभ, तो उसके लिए नेम। और क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है तो मुझे वेरिएबल कॉल करना तो डायरेक्ट नहीं करते हम, यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं तो डॉलर नेम ये कर दे और यहाँ पे हो गया बंद। देखो ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है कीवर्ड। जब भी आपको प्रोसीजर बनाना है उसका। और ये क्या है, नेम है प्रोसीजर का। ठीक है। और ये क्या है उसका आर्गुमेंट कि क्या चाहिए। अब देखो कॉल कैसे करते हैं वो भी मेन है, कॉल करना भी आना चाहिए। अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ तो देखो रन करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं टर्मिनल पे आया। अब फंक्शन को जब भी आपको रन करना होता है ना, तो फंक्शन को कैसे रन करना है आपको, ग्रीट जो फंक्शन का नाम है वो लिख दो आप। ये टर्मिनल है तो फंक्शन का नाम लिख दो ग्रीट। अब बिकॉज इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट डाला है तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट डालना पड़ेगा। अगर मैंने आर्गुमेंट नहीं डाला तो इसमें एरर आ जाएगा। तो ग्रीट। अब आपको जो भी नाम डालना है, क्योंकि मान लो मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो ऋषभ लिख दो डायरेक्ट। ये ये मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट होगा हेलो ऋषभ। ठीक है। तो फंक्शन हमारा ऐसे काम करता है। अब जरूरी नहीं कि भैया फंक्शन है तो क्या हमें इसमें आर्गुमेंट डालना नेसेसरी है, नहीं। हम आर्गुमेंट के बिना भी डाल सकते हैं। तो विदाउट आर्गुमेंट देखो कैसे करेंगे विदाउट आर्गुमेंट। कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे प्रोसीजर ग्रीट। अब आर्गुमेंट है, इसकी जगह पे ब्लैंक स्पेस डालो। और यहाँ पे जो भी आपको हेलो वेलो जो भी लिखना है हेलो वो रन कर दो। अब याद रखना यहाँ पे ना ब्लैंक स्पेस डालना जरूरी है, मतलब ये ब्लैंक करली ब्रेसेस आपको डालने जरूरी है। ऐसे नहीं कि खाली आप प्रोसीजर ग्रीट और फिर डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट कर दो, नहीं। अगर आपको इसे रन करना है तो रन करने के लिए खाली आप ग्रीट डाल दो तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। मान लो अगर मैं प्रोग्राम में ये डालता कि मुझे पुट्स कर दो हेलो, तो ये ग्रीट करता। तो इसका जो आउटपुट आता ना वो हेलो आता। ठीक है। सबसे मेन आप समझिए क्या है कि फंक्शन को कैसे वो सॉरी प्रोसीजर को कैसे डिफाइन करना है, उसके अंदर क्या क्या आपको आर्गुमेंट डालने हैं, वो सब है। अब हम अगली उसमें इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।